Welcome in learning maths in easy way. I am going to start chapter number 3, understanding quadrilateral of class 8. I will start this chapter by the topic curve. What is curve? If I draw a figure without lifting my pen, it is called the curve. ओके यदि मैं कोई भी एक ऐसी फिगर ड्रॉ करती हूँ अपने पेन को बिना लिफ्ट किए तो ये एक कर्व बन जाता है लाइक दैट बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टू कर्व्स इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व क्यों बोला जाता है क्योंकि ये आपस में इसकी जो बाउंड्री है वो आपस में कट नहीं कर रही है इट इज ऑल्सो कर्व बट नॉट सिंपल ओके जैसे हमारा कोई भी कर्व होता है और आपस में उसे वो कट कर रहा है ओके तो वो इट इज कर्व बट उसे हम बोलते हैं जैसे यहाँ पर कट कर रहा है अपनी ही बाउंड्री को सो इट इज नॉट सिंपल ओके नाउ इफ आई ड्रॉ द फिगर लाइक दैट व्हाट इज दिस इट इज कर्व बट इट इज व्हाट ये जो इसकी इनिशियल पॉइंट था और एंड पॉइंट आर नॉट सेम तो ऐसे कर्व को बोला जाता है ओपन कर्व ओके क्यों क्योंकि ये जो है इट इज अ ओपन फिगर ये हमारे इसकी इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट आर नॉट सेम दैट इज कॉल्ड द ओपन कर्व नाउ अ फिगर अ सर्कल इट इज व्हाट इट इज कर्व और इट इज कॉल्ड द क्लोज्ड कर्व okay next topic is polygon polygon is what polygon is a closed figure made up of line segment और कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स आर देयर मीन्स कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है और दैट इज ऑल्सो शुड बी क्लोज्ड ठीक है इट ऑल कॉल्ड द पॉलीगन्स तो हम सबसे छोटी फिगर लेते हैं जो 3 साइडेड फिगर्स होती है द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रायंगल ओके विच हैव 3 साइड्स एंड द 4 साइडेड फिगर्स तो हम क्या बोलते हैं इट इज कैटेगराइज्ड एज क्वाड्रिलेटरल्स ओके क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है कि जो भी फिगर होती है इट हैज 4 sides और एग्जाम्पल्स आर स्क्वायर को हम सब जानते हैं लाइक दैट रेक्टेंगल लाइक दैट रोम्बस लाइक दैट एंड ट्रेपेजियम का फिगर होता है दिस ओके एंड parallelogram figure like that so these are all called quadrilateral क्योंकि सब में ही 4 sides होती है so these all figures categorized as quadrilateral now the next topic is types of polygons types of polygons होते हैं 4 types के and the first one is regular polygon regular polygon which have all equal sides and equal angles okay मतलब जो भी पॉलीगन है उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड रोम्बस क्योंकि स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी 3 साइड्स इक्वल होती हैं सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स जैसे हमारा मैं एक फिगर समझाती हूँ ये स्क्वायर है ठीक है ये 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो ये जो 4 एंगल्स बनते हैं दीज आर ऑल्सो same as in the equilateral triangle if the 3 sides are equal so these 3 angles are equal same as in the rhombus and now the second type is irregular polygons means just opposite of the regular
sides are unequal and angles are also unequal. ओके, कौन सा इरेगुलर फिगर होता है? एग्जाम्पल, स्केलीन ट्राइंगल. स्केलीन ट्राइंगल में तीनों साइड हमारी इक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल्स तीनों साइड्स अलग अलग डिफरेंट साइड मेजरमेंट की होती हैं और तीनों ही एंगल्स डिफरेंट मेजर के होते हैं. और द एग्जाम्पल इज ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में व्हाट इज ट्रेपेजियम? लाइक दैट. दिस फिगर इज ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में ये चारों साइड्स जो होती हैं दीज आर नॉट इक्वल. कोई से भी साइड इसमें आपस में इक्वल नहीं होती है, ना ही एंगल्स. चारों जो हमारे एंगल्स हैं दीज आर ऑल्सो अनइक्वल. सो दीज टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन्स. Now the third type of polygon is convex polygons. Convex polygons means जिस कोई भी polygon like that. मान लिया मैंने ये पॉलीगन आपको बना दिया, ठीक है. मीन्स इसके जो ये एंगल्स हैं दीज एंगल्स आर ऑलवेज लेस देन 180. जिस भी पॉलीगन में उसके जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 होते हैं. दीज आर कॉल्ड द कन्वेक्स पॉलीगन. जैसे हमारे ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल में तीनों ही एंगल बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट के जो तीनों एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट लेस देन 180 है. सो इट इज आल्सो कन्वेक्स पॉलीगन. एंड द लास्ट टाइप ऑफ इट इज कनकेव पॉलीगन. कनकेव पॉलीगन्स मीन्स एट लीस्ट what? At least one angle is greater than 180 degree. कॉन्केव पॉलीगन्स कैसे होते हैं कि कोई भी एक एंगल उस फिगर में आपका 180 डिग्री से ज्यादा होता है. कैसे? दिस इज पॉलीगन, लेकिन ये जो एंगल है इट इज मोर देन 180. This angle is more than 180. So these are called the concave polygons. Next topic is sum of all interior angles of a polygon. Means हमें कोई भी पॉलीगन दिया हुआ है और हमें उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है. Let I draw a figure and you have to find out the sum of this. Let these name is angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. ठीक है, तो इट इज अ फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. यू कैन फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला इज 2n minus 4 into 90 degree. ओके, नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. अच्छा, ये भी बताना था कि वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन. मीन्स जो भी हमें पॉलीगन दिया हुआ है उसमें जितनी भी साइड्स होती हैं इट इज कॉल्ड द एन. लेट अब हमारे पास एक फिगर है पेंटागन विच हैव द 5 साइड्स. ठीक है, अब हमें पता है n इज इक्वल टू 5 है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड यू हैव यूज द फॉर्मूला 2 इंटू n की जगह 5 रखेंगे माइनस 4 इंटू 90 डिग्री. It will be 10 minus 4 into 90, 6 into 90 degree, and it will be 540 degree. Means pentagon. Pentagon means like that. ये pentagon है 5-sided figure. ये जो angles हैं, sum of these angles is 540. So by this formula 2n minus 4 into 90 degree you can find out the sum of all interior angles of any polygon. Means बस आपको क्या पता होना चाहिए? You have to know about the sides. Now the next topic is sum of all exterior angles of a polygon. Means अब हमें क्या find out करना है? किसी भी polygon के exterior angles का sum. पहले तो आप ये समझिए कि what are the exterior angles. ठीक है, I draw here pentagon. If I extend the sides, मैंने इसको ऐसे ऐसे extend कर रही हूँ like that. ठीक है, so it is angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 and angle
5. These are the exterior angles. ऐसे आप किसी भी फिगर की साइड्स को एक्सटेंड करके यू कैन फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल्स कि कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं. ठीक है. सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन मीन्स किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम इट इज ऑलवेज 360 डिग्री. ये याद रखना है. डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. इट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स. चाहे वो ट्राइंगल हो, इफ इट इज ट्राइंगल और मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर लिया है. नाउ इट इज 1 2 3. तो यहाँ पर इन थ्री एंगल्स का सम 360 है. यहाँ पे 5 है तो 5 का सम 360 है. मीन्स इट इज ऑलवेज बी 360. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होता है? पहले तो ये समझिए कि व्हाट आर द डायगोनल्स. I draw here rectangle means four-sided figure. If I join a line segment with the opposite vertices like that, तो these are called the diagonals. ठीक है. अब ये फिगर्स में हर पॉलीगन में डिफरेंट होते हैं. नाउ द ट्राइंगल. यदि मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ से तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है. इट इज ऑलरेडी लाइन सेगमेंट्स. सो ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं होते हैं. कहाँ से स्टार्ट होता है? इट इज स्टार्ट फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. नाउ आई विल डिस्कस विद द पेंटागन. लाइक इट इज पेंटागन. मैंने इसका ये वर्टिसेस को एक वर्टिसेस को पहले काउंट वर्टिसेस से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से ये ज्वाइंट है, एक ये ज्वाइन कर देते हैं, एक ये ज्वाइन कर देते हैं. ये ऑलरेडी ज्वाइन है. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2. नाउ कम इट टू ये ज्वाइन है, इसको ज्वाइन कर देते हैं. ये हो गया 3, इसको ज्वाइन कर देते हैं. ये हो गया 4. नाउ ये अब ये हो गया 5. तो दैट मीन्स पेंटागन में कितने हमारे डायगोनल्स होते हैं? 5. एंड नाउ यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स in a polygon. It is a formula. Okay, formula is n minus 3 upon 2. It is a formula to find out the number of diagonals in a polygon, where n is the number of sides of a polygon. For example, if I write here decagon, decagon means 10-sided figure. हमें पता है n is equal to 10. अब हमें क्या निकालना है? Number of diagonals. So the number of diagonals is, हम क्या करेंगे? n की जगह 10 रखेंगे like that and solve it. 5 into 7 that is 35. Means decagon में 35 diagonals होते हैं. So by this formula you can find out the number of diagonals in any polygon. If the concept of this video are clear to you, so like this video, share it and subscribe and press the bell icon. Thank you.